कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हेलो करो, हेलो ऐसे करके दिखाओ। और दोपहर का समय हो गया है, 12:30 बज गए और अब मैं बनाऊंगी खाना। और आपको बता दूं, आज सुबह से मेरा सारा काम ऐसा ही पड़ा क्योंकि आज लाइट न कर रखे परेशान। और लाइट ना सुबह से आ रही जा रही, इस वजह से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा। मैंने मशीन लगा रखी सुबह की और उसमें एक बार के धुल गए। अब निचड़े तो एक बार भी नहीं मैंने पानी में निकाल दिया, दूसरी बार के डाल रखे, तीसरी बार के रखे ऐसे ही। तो कपड़े आज वैसे मेरा धोने का मूड नहीं था, लेकिन आज क्या करा, गुड्डू के पापा ने भी अपने भिगो दिए और कन्हैया ने भी। तो वे गिल्ले पड़े थे तो मैंने सोचा चलो अब तो धोने ही पड़ेंगे। मैं सोच रही थी कि कल ही धो दूंगी, कल भी धोए थे मैंने, तो मैं कहा चल कल धो दूंगी, लेकिन फिर मैं मुझे धोने पड़े। और जब से मशीन लगाई तब से लाइट कई बार चली गई और बस जब लाइट आएगी तभी वे धुलेंगे। और यहाँ देखिए बच्चों की चल रही दोनों की मस्ती। और गुड्डू गई है स्कूल। गुड्डू का आज है, क्या है गुड्डू का, पिकनिक। गुड्डू आज पिकनिक पे गई है। ईशु की पहले होगी थी पिछले हफ्ते और आज गुड्डू की है। और ईशु की आज छुट्टी थी, इसकी चली है ऑनलाइन क्लास। मतलब जिस दिन छुट्टी होती है ना, जैसे स्कूल में कोई प्रोग्राम हो या फंक्शन हो या कोई ऐसी छुट्टी होती है तो बच्चों की फिर ऑनलाइन क्लास चल जाती है जो घर पे रहते हैं। तो आज ईशु की चली और कृष्णा आ गया है स्कूल से। और यहाँ दोनों बहन भाइयों की चल रही है मस्ती। तो देखो बेटे ऐसे नहीं बैठते, ऐसा खेल लो खेल लो। कृष्णा स्कूल से आ गया, क्या पढ़ के आए? मैथ पढ़ के आया है, समझ लो आप भी मैथ है पढ़ के आया। और क्या पढ़ के आया मैथ में? तो जी चलो मैं अब बनाती हूँ खाना। लाइट तो जब आएगी जब देखती हूँ। क्या कर रहा? नहीं पापा मारेंगे, पापा का सामान है इधर आजा, डोर बंद कर दे। और मैं बनाऊंगी खाना और खाने में आज मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी। गोभी तो मैंने कल की ली हुई वो रखी थी और आलू अभी मंगाए मैंने कन्हैया से, आलू थे नहीं तो ये आलू मंगा लिए। तो फटाफट से बस छील कर तैयार कर लूँगी, तब तक अपना खाना ही बना लेती हूँ क्योंकि 12:30 तो बज ही गए। फिर 1-1:30 बज जाएगा खाना बनते बनते भी। तो ईशु कह रही कि मम्मा भूख लग रही। जिस दिन ये घर रहे ना उस दिन ही ना भूख लग जा। और जब स्कूल में जाती है ना, जब नहीं लगती, जब तो जो लंच भी ले जाती है वो भी बचा के लिया मैं। तो दिखा दूँ थोड़ी सी उनकी मस्ती आपको। बस मैं काटने लगी हूँ सब्जी में मैंने बताया मैं आलू गोभी बनाऊंगी। और सब्जी कम ही बनानी है क्योंकि हम 3 ही हैं, मैं और गुड्डू के पापा और ईशु और नहीं कन्हैया। ईशु तो ऐसी है सब्जी नाम मात्र की खाती है और मुझे भी गोभी ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं भी आलू चाट के खाती हूँ। तो यहाँ मैं थोड़े से ज़्यादा आलू डालूँगी और गोभी डालूँगी कम, क्योंकि ज़्यादा कोई नहीं खाएगा और गुड्डू आएगी शाम तक। तो फटाफट से सब्जी काट के कर लेती हूँ तैयार। तो ये देखिए खाना हो गया तैयार, लगा दिया। मेरी के चुप पड़ दी। ओ मेरे याद नहीं रही थे, कोई नहीं अब दे दो। मैं भी ना चुपड़ी खाऊं। याद नहीं रखती मेरा फेवरेट। ईशो जा चाचू को बुला के उनको खाना खा लो। ठीक, चाचू को कह रहा है ईशु आ गया। तो बस खाना इनको दे दिया था और बीच में ही आ गई थी लाइट। तो लाइट आने पे पहले मैं धोने लगी हूँ कपड़े, क्योंकि लाइट का सुबह से ऐसा ही हो रहा था, मुझे कभी चली जाए। तो मैंने बीच में ही छोड़ दिया था अपना किचन का काम। खाना मैंने नहीं खाया था और सब ने खा लिया था, मुझे बाद में खा लूँगी, पहले कपड़े मतलब धो लेती हूँ। तो धो के अब आ गई हूँ बस फैलाने के लिए। एक बार के रह गए, मैं अभी धुलने लग रहे तो फटाफट बस फैला दूँगी। तो कपड़े वगैरह फैलाने के बाद बस फिर आके खाया है मैंने खाना। और खाना खा के फिर करी है किचन की क्लीनिंग अपनी। और उसके बाद जो बर्तन थे वो सारे धो दूँगी। और बर्तनों का भी ढेर लग रहा काफ़ी सारा, क्योंकि आज क्या हुआ, सुबह ही आंटी बहुत मतलब सुबह जल्दी आ गई थी, जब तक हमने नाश्ता वगैरह भी नहीं करा था। थोड़े ही हुए थे नाश्ते के बर्तन, बाकी ऐसे ही थे। तो फिर मेरा भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि जब मैं और साफ़ सफाई करने लगी, सुबह ही आंटी थोड़ा ही कर गई थी, फिर मुझे दोबारा से ही सारा करना पड़ा था, साफ़ सफाई का काम भी, झाड़ू भी लगाई, बेडशीट वगैरह बाद में ही झाड़ी थी। तो आज उनको कहीं जाना था, तो जल्दी आने के कारण इस वजह से फिर मतलब मेरा काम ज़्यादा हो गया था।
और अब है शाम का टाइम। अब मैं बनाने लगी हूँ चाय सबके लिए। चाय मैं ज़्यादातर खंड ही यूज करती हूँ चाय वगैरह में, बस बच्चों के लिए जब दूध करती हूँ ना तो वो चीनी का करती हूँ, वैसे हम खंड ही यूज करते हैं। तो मैंने चाय पत्ती और खंड और तुलसी के पत्ते डाल दिए और इधर रख दिया है ईशू के लिए दूध और कान्हा जी के लिए, उन दोनों को दूध दूंगी। और मैं और गुड्डू के पापा और नीरज भैया वे भी काम कर रहे हैं, तो हम सब के लिए बन गई है चाय, तो बस दे दूंगी फटाफट सबको। और अब बस चाय हमने पी लिया। अब ले आई हूँ मैं कपड़े उतार के, जो कपड़े मैंने फैलाए थे आज धोए थे वो, उनमें से जो प्रेस के वो अलग निकाल लूँगी और जो बिना प्रेस के वो सारे तय करके रख दूँगी। तो फटाफट से कर लेती हूँ ये काम। तो कपड़े मैंने रख दिए हैं, बाकी जो कपड़े प्रेस के थे वो बांध दिए गठरी में, क्योंकि कल के भी कपड़े रखे थे प्रेस वाले, वो भी मैंने अब करे नहीं थे, क्योंकि मेरे ना हाथ में दर्द ज़्यादा हो जाता है सर्वाइकल की वजह से, इसलिए मैं कर नहीं पाती और एक टाइम भी नहीं लगता। अब दिन भी छोटा होने लगा और जो टाइम मुझे एक्स्ट्रा मिलता है उसमें मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। अब मैं डेली जो भी प्रेस के कपड़े होते हैं प्रेस पे भेज देती हूँ, जो ज़रूरत के हैं जैसा बच्चों की ड्रेस वगैरह वो रख लेती हूँ, वो मैंने अब भी रख लिया, उनको प्रेस कर लूँगी मैं। बाकी मैंने गठरी बांध दिया, कन्हैया दिया आएगा। और अब मैं बांधने लगी हूँ ईशू के बाल ऑयल लगा के। और सुबह से जैसे नहा तो लेती है लेकिन बालों में कंघी नहीं करती बिल्कुल भी, तो अब मैंने इसके बालों में ऑयल भी लगा दिया और कंघी करके बना दिया चोटी। हो गया है सारा। अब आ गई हूँ मैं अंदर रूम में, अब करूँगी इस रूम की सफाई। दूसरे की तो पहले होगी थी। और यहाँ बस जो बेड है उसकी भी मैंने कल शाम के टाइम कर दी थी, वीडियो नहीं बनाई थी, बस ऐसे ही कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं होता काम, तो थोड़ा थोड़ा करके जितना भी मतलब टाइम मिलता है उसमें मैं कर लेती हूँ। क्योंकि अगर काम को छोड़ दूँगी तो फिर वो कौन करेगा, ये भी है। और फिर ज़्यादा करूँगी तो फिर मेरे से और काम खाना खुना बनाने का की दिक्कत हो जाएगी, फिर मैं थक जाऊँगी। तो जितना भी मुझे अपने आप ठीक लगता है कि मैं कर सकती हूँ इतना ही मैं कर रही हूँ, और धीरे धीरे करके सारा ही हो जाएगा। छत की सफाई भी होगी, एक कमरे की भी होगी, अब बस दूसरे कमरे में अलमीरा ही रह गई है, बेड तो मैंने कल शाम कर दिया था। तो यहाँ से जो सामान है सारा मैंने निकाल लिया, और अलमारी काफ़ी फैली पड़ी, कई दिन से सोच रही थी कि करूँगी करूँगी, तो बस जब मेरा टाइम लगा अब मैं करने लगी। तो पहले मैंने खाली कर लिया है। और ये ऊपर वाली अलमीरा, इसमें से मेरे से सामान नहीं निकला, और वैसे तो वो सेट लग ही रहा था, तो मैंने ऐसे ही झाड़ दिया, ऊपर से जाले वगैरह अगर लग रहे तो गर्दा सा झाड़ दिया, बस जाले तो थे नहीं, तो मैं कहा चलो इसे रहने देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ कोई था भी नहीं। अगर कोई दूसरा है तो मैं इसको सामान पकड़ा दूंगी, ईशू थी, ईशू से पकड़ा नहीं जाता, तो मैंने ऐसे ही सारा सामान सेट कर दिया, पहले झाड़ू मार दी और उसको फिर कपड़े से अच्छे से साफ कर दिया। तो वो अलमारी मैंने बंद कर दी, क्योंकि इतना यूज का सामान नहीं है, उसमें सारा कम ही यूज होता है, तो इसलिए मैं उसको ऐसे ही छोड़ दिया। और बस फिर अलमारी खाली करके उसमें कपड़ा मार दिया, झाड़े जो जाले वगैरह वो सारे झाड़ लिए। और अब ये देखे बच्चों का ही सामान है सारा बिखरा पड़ा इधर उधर, क्योंकि काफ़ी दिन से ये मैंने सेट भी नहीं करा, उधर भी ले गए थे, फिर आके ऐसे ही घेर दिया, और बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ मैं जो भी इनकी काम की बुक्स हैं तो वो साइड कर रही हूँ, दोनों बहनों की अलग अलग, और जो जैसा भर जाती है रफ कॉपी या काफ़ी पुरानी भी है निकाल निकाल के घेर देती है, वो सारी मैं साइड कर दूँगी, उनको रद्दी में डाल दूँगी। तो यहाँ बस फटाफट से सारी अलग कर लूँगी दोनों की, और ईशू लगा देगी अलमीरा में बुक, क्योंकि ईशू का ही काम है ये,
ईशु इस काम को फटाफट से कर देती है बुक लगाने का, और बहुत अच्छी तरीके से सेट करती है। और ईशु को शौक भी है सारा काम करवाने का, आप देखते भी होंगे कि वो मेरे साथ ना लगी रहती है किसी ना किसी काम में, उसको अच्छा लगता है और मैं भी उसको लगा लेती हूँ। और गुड्डू का ये है, गुड्डू करती तो है काम, ये नहीं कि, लेकिन गुड्डू को ना टाइम बहुत कम मिलता है। एक तो उसका पढ़ाई का बर्डन बहुत ज़्यादा, वो ईशु अभी छोटी क्लास में है तो इतना थोड़ा सा फ्री हो जाती है, उसका होमवर्क भी इतना मिलता है गुड्डू का, फिर वो ट्यूशन भी जाती है, 2-3 घंटे वहाँ पे लग जा, फिर ट्यूशन का होमवर्क, और बस इसीलिए वो थोड़ा सा बिजी रहती है इस वजह से। तो यहाँ बस जो भी एक्स्ट्रा था कि बुक वगैरह वो मैंने साइड रख दिए, और बस हो गई है सारी सफाई मेरी, और बस मैंने जाले वगैरह भी उतार दिए। अब बिछा दूंगी बेडशीट बेड पे, क्योंकि बेडशीट मैंने कल चेंज नहीं करी थी, इसी वजह से मैं कल अलमीरा कर दूंगी अच्छे से, तब जाके चेंज करूंगी, क्योंकि फिर गर्दा डल जाएगा। तो यहाँ बस फटाफट से जो भी रह गया है वो फटाफट से सेट कर दूंगी, बेडशीट वगैरह और भी जो भी सामान है इधर उधर रखने का वो सारा लगा दूंगी। रूम की क्लीनिंग सारी सेटिंग हो गई है, अब बस फटाफट से मैंने लगा दिया है झाड़ू। झाड़ू में बैठ के लगा रही हूँ क्योंकि मेरी झाड़ू बहुत छोटी है इस वजह से। देखिए जी मेरे रूम की इसकी भी क्लीनिंग हो गई है, बहुत अच्छी तरीके से कर दी मैंने। तो बस ये है कि गर्दा नहीं छोटा, बाकी सेटिंग तो देखो जैसा सामान है उसी तरीके से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। जैसा ये कपड़े हैं मुझे यहीं रखने होंगे क्योंकि इनकी और कई जगह भी नहीं है रखने की, और जैसे जैसा भी है सेटिंग उसी हिसाब से रखनी पड़े है। तो मैंने ये सोफे भी यहाँ पे रख दिए दोनों। मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको बैक कैमरे से पूरा रूम कैसे मैंने सेट किया। ये देखिए बेड तो मैंने कॉर्नर में लगा दिया, पहले ही बीच में था, और बेड की सफाई मैंने कल शाम करी थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही मेरे से होता है, एकदम ज्यादा नहीं होता, क्योंकि मेरे फिर बैक में पेन हो जाता है बहुत ज्यादा। तो कल इसी टाइम मैंने कर दी थी, वीडियो नहीं बनाई थी। और ये साइड में मैंने कर दिया, बेड करवा दिया इनसे, कन्हैया ने और गुड्डू के पापा ने रात ही कर दिया था, मतलब जब सफाई करी। और बेड शीट मैंने अब चेंज की इसकी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे और भी झाड़ना पूछना है तो गर्दा लगेगा इस वजह से। तो बेड मैंने कॉर्नर में कर दिया, बीच में रख के ना बेड शीट बिछाने में साइड में भी जगह बच रही थी तो दिक्कत रहती थी। और मंदिर की अभी रहती है क्लीनिंग, वैसे तो मैंने 2-3 दिन पहले करी थी, वो मैं कल सुबह नहाने के बाद करूंगी। अब मैंने करी नहीं जान के ही कि सुबह ही करूंगी। और इधर ही इस टेबल पे मैंने लगा दिया है बिस्तरे अपने जो रात को ओढ़ते हैं वो, और अलमीरा में मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए पूरी भरी पड़ी थी, और अब देखिए बिल्कुल अच्छे से सामान सारा जो एक्स्ट्रा था वो मैंने सारा निकाल दिया। दवाई वगैरह भरी पड़ी थी तो जरूरी सामान मैंने रख दिया, बाकी निकाल दिया। थोड़ा ही था, दवाइयाँ वगैरह ही थी एक्स्ट्रा, तो जो बच्चों की बुक थी वो। तो यहाँ देखिए इसमें मैंने ईशू की गुड्डू की बुक रख दी, लगा दी। और ईशू नहीं लगाई है बुक, मैंने उसको निकाल के दे दी जो अच्छी थी, तो मतलब काम वाली, तो उसने लगा दी। इसमें गुड्डू की लगा दी और इस वाले में अपनी। और यहाँ कन्हैया के कपड़े रखे जाते हैं, बाकी प्रेस के अभी आ गए हैं, वो मैं रखूंगी थोड़ी देर में, अभी टाइम नहीं मेरा। प्रेस पे से आए हैं, कुछ जा रहे प्रेस पे, तो अभी इसके थोड़े ही कपड़े थे, जितने थे मैंने रख दिए। और ऊपर देखिए जो जरूरी सामान है बस वो रख दिया, बच्चों का भी और अपना भी। और बाकी नीचे वाली अलमीरा में मैंने सेटिंग कर दी है, जो एक्स्ट्रा सामान होता है जो हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है वो मैंने डब्बों में भर के ऐसे रख रखा। 3-4 डब्बे हैं ऐसे यहाँ पे, तो उनमें से जब जरूरत होती है तभी ले लेते हैं, तो मैं ये इसमें रख देती हूँ। और ये अलमारी देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने सेट कर दी। और ये जो सिंगल वाले सोफे वो तो मैं यहीं पे लगाती हूँ, वो इसलिए क्योंकि बाहर ना बहुत ज्यादा मतलब जगह घुस जाती है, जगह नहीं, स्पेस नहीं बचता बिल्कुल भी, तो यहाँ थोड़ा स्पेस होता है और ये यहाँ पे ही रखे रहते हैं। तो ये मैंने झाड़ पोंछ के अच्छे से लगा दिए, तो पूरा रूम हो गया है मेरा बिल्कुल सेट। ये देखिए एकदम, जब सफाई कर लेते हैं ना खाली खाली सा लगता है। बाकी सामान तो वो का वही है, मैंने कोई भी इधर उधर नहीं निकाला, ये रखा जो था वही रखा, लेकिन फिर भी एक अलग सा लुक आता है बिल्कुल। तो आप जरूर कमेंट करके बताना कि मेरे रूम की सफाई आपको कैसी लगी।
और यहाँ बस रह गया ये बाहर वाला एरिया, कवर वगैरह तो मैंने इसके धो दिए हैं, सोफों के धो के रखे हैं, और बस थोड़ा सा ये सफाई रहेगी बार वाले एरिया की, बाकी तो हो गया। ये भी ज्यादा टाइम नहीं लगने का, झाड़ना सही है। सोफे हटा के एक बार और झाड़ दूंगी। वैसे तो जब हम वहां से आए थे करवा चौथ से एक दिन पहले ही मैंने सारे अच्छे से झाड़ दिए थे, तो एक बार और कल झाड़ दूंगी। और ये सामान देखिए, अभी मैंने उठाए थे सारे कपड़े वगैरह, लेकिन फिर से यहाँ पे ऐसे ही लग गया। अब इनको भी समेट कर रखूंगी, और थक गई बहुत ज्यादा। और ये प्रेस के कपड़े अभी आए हैं, कन्हैया लेके आया, मैं देख आया जो मैंने बांधे थे, और ये लेके आया, इनको भी रखूंगी। और टाइम देके 7 बजने वाले, अब खाना भी बनाना। तो बस अब मैं खाने की तैयारी करूंगी, मुँह हाथ धोकर कपड़े वगैरह बदल के पहले पूजा करूंगी और फिर खाना बनाऊंगी। और वीडियो को रोकती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।